वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। 10 दिन की कार्यवाही में लगभग 50 घंटे कार्य हुआ। हरियाणा विधानसभा में आज 10 विधेयक पारित किए गए। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 कांग्रेस के विरोध के बावजूद बहुमत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम के चिंतल सोसाइटी हादसे की जांच CBI से कराई जाएगी। और कृषि मंत्री JP दलाल ने जितेंद्र अहलावत से संबंधित गबन मामले में कहा कि कसूरवार अधिकारियों व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज अनिश्चित काल के लिए उठा दिया गया। 2 मार्च को शुरू हुए बजट सत्र में कुल 12 बैठकें हुई और सदन की कार्यवाही लगभग 50 घंटे तक चली। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार बजट सत्र में पहली बार बजट समितियां बनाई गई और इन 8 समितियों ने बजट पर चर्चा कर बहुमूल्य सुझाव दिए, जिनमें से कुछ को अभी लागू किया गया है जबकि कुछ अगली बार लागू किए जाएंगे। उन्होंने आम लोगों का भी बजट पर सुझाव देने के लिए धन्यवाद किया। हरियाणा विधानसभा में आज 10 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2022, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण विधेयक 2022, हरियाणा सदाचारी बंदी अस्थायी रिहाई विधेयक 2022, हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 और मानव अंग प्रतिरोपण हरियाणा विधि मान्यकरण विधेयक 2022 शामिल हैं। हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित विधि को समेकित करने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक की धारा 3 सरकार को किसी अन्य सेवा या आपदा को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा घोषित करने का अधिकार देती है। इसमें अग्निशमन मंडलों, दमकल केंद्रों तथा अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं की स्थापना का प्रावधान है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती किस प्रकार से होगी, यह भी इस विधेयक में तय किया गया है। आग लगने पर पीड़ित व्यक्ति को मालिक द्वारा मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। अग्निशमन नियमों का उल्लंघन करने वालों को 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। हरियाणा सदाचारी बंदी अस्थायी रिहाई विधेयक 2022 में पैरोल देने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। वर्तमान विधेयक में बिना किसी शर्त के हर कैदी को वर्ष में अधिकतम 10 सप्ताह तक पैरोल प्रदान की जाएगी और 1 वर्ष में अधिकतम 2 बार पैरोल मिलेगी। इस विधेयक में बंदी को पैरोल अथवा फरलो के लिए पुलिस सत्यापन वर्ष में केवल 1 बार ही करवाने का प्रावधान किया गया है और आत्मसमर्पण में असफल रहने वाले कैदी को 2 वर्ष से कम कारावास नहीं होगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा भी दी जाएगी। पहले उन्हें कट्टर अपराधी की श्रेणी में डाल दिया जाता था और पैरोल रिहाई के मामले पर 5 वर्ष के बाद विचार किया जाता था। अब सभी श्रेणी के बंदियों के लिए अपने किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु अथवा शादी में शामिल होने हेतु कस्टडी पैरोल का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा आज हरियाणा लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2022, हरियाणा यांत्रिक यान पथकर उद्ग्रहण संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन तथा प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2022, हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 और हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक 2022 भी पारित किए गए। हरियाणा सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को संशोधन के लिए वापस ले लिया गया है। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 कांग्रेस के विरोध के बावजूद बहुमत से पारित हो गया। इस विधेयक में मिथ्या निरूपण,
बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, अन्य कपटपूर्ण साधन तथा विवाह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में अधिक से अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य अपराध करने वालों में डर पैदा करना है। उन्होंने सदन में कहा कि समय समय पर कानून में कुछ परिवर्तन होते हैं। कई बार किसी गंभीर मामले में कानून होने के बावजूद भी कानून बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मर्जी से जो मर्जी धर्म परिवर्तन करे, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। विधेयक का मकसद जबरदस्ती होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। उन्होंने सदन को बताया कि 4 साल में 6 जिलों में धर्म परिवर्तन के 128 मामले दर्ज हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम की चिंतल सोसाइटी के हादसे की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम की चिंतल सोसाइटी को कांग्रेस के कार्यकाल में लाइसेंस जारी किया गया था। सदन में आज नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत पुरानी हैं और इन जड़ों को खत्म करने के लिए सभी मामलों की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सदन में विधायकों को 20,000 रुपए का चालक भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रावधान के अनुसार एक विधायक द्वारा ऐसे स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए 28 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता मिलता है, जो रेल से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब इसमें एक और प्रावधान किया गया है। अब विधायकों द्वारा ऐसे स्थानों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ते के अलावा 20,000 रुपए का चालक भत्ता भी मिलेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी में तैनात वन मंडल अधिकारी जितेंद्र अहलावत के 27 जनवरी 2021 से 17 सितंबर 2021 तक पिंजौर अनुसंधान मंडल के वन मंडल अधिकारी रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन की शिकायत की जांच विजिलेंस तथा वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के माध्यम से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री विधानसभा में विधायक भारत भूषण बत्रा और विधायक वरुण चौधरी द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत बारे भी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने सदन को बताया कि इस वर्ष 17 जनवरी को जितेंद्र अहलावत के पिंजौर के कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन की शिकायत मिलने पर इन अनियमितताओं की जांच के लिए तुरंत प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय द्वारा विनीत कुमार गर्ग की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई। जांच समिति को जांच रिपोर्ट 7 दिनों में दिए जाने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने अवगत करवाया कि जांच कमेटी ने 7 फरवरी को अपनी जांच रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय को भेज दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार जितेंद्र अहलावत ने पिंजौर रहते हुए विभिन्न अनियमितताएं की। विभागीय कार्यों को करवाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षण के कार्यालय के 11 फरवरी के आदेशानुसार जारी की गई निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के दौरान 51 लाख रुपए की राशि को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और ठेकेदार मुनाफे की अदायगी न करके इस राशि को श्रमिकों, मशीनरी तथा सामग्री पर खर्च किया गया। इसके अलावा वर्ष 2020-21 के दौरान पहले से उपलब्ध 37 लाख रुपए के नए पौधे उगाने की अनुमति लेने के बाद नए पौधे न उगाकर इस धनराशि का गबन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार के स्तर पर विचाराधीन है तथा अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत बारे भी जांच करवाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जिन हाथों में कला छुपी उन चेहरों पर मुस्कान खिले, नाबार्ड में हमने ठाना है जन जन को स्वाभिमान मिले।
नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरज कुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरज कुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा।